बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं दोस्तों के साथ इस्लामाबाद में हूँ और पीछे से लाहौर में मरीम नवाज साहिबा की पेशी थी और वो एक बड़ी अच्छी खासी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट हो गई। अब इस पे बड़ी दो तीन किस्म की बातें आ रही हैं, वो मैं आपसे ज़रा डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि मरीम नवाज साहिबा को इतने लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए था। ये सवाल भी हुआ जो उन्होंने 5 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि आप अकेले आ जाती, इसमें इतना जलसा लेके आने की क्या जरूरत थी। तो उनका जवाब जो था वो था कि जी के मैंने तो किसी को नहीं बुलाया और ये कारकुन देख रहे हैं कि उनके साथ, उनकी लीडरशिप के साथ किस तरह की ज्यादतियां हो रही हैं, तो वो अपने आप पर यानी खुद ही रजा करना तौर पर आए थे। और जो पॉलिटिकल वर्कर होते हैं उनकी इस तरह की हैबिट भी होती है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बात जो मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी की थी जब नैब की तरफ से नोटिस जारी हुए थे और उनकी ये इतला थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस वजह से वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। और 2 डिवीजन जो थे उन्होंने अपने उन 2 डिवीजन्स को मुतहर्रिक किया था अपने कारकुनों के हवाले से। इसमें लाहौर डिवीजन और गुजरांवाला डिवीजन। बहुत से लोग जो थे वो कुछ जो चेहरे थे वो नजर आ रहे थे कि वो लाहौर से उनका ताल्लुक नहीं है। और जो मुस्लिम लीग नून की बीट करने वाले लोग हैं, यानी जो रिपोर्टर हजरात हैं, सहाफ़ी हजरात हैं, उन्होंने बहुत से ऐसे चेहरे देखे जो मुस्लिम लीग नून की जो तंजीम है उसको जो अच्छी तरह जानते हैं। वो जो क़यादत थी गुजरांवाला की वो वहाँ पे मौजूद थी और लाहौर, शेखुपुरा, इधर उधर से काफ़ी जगह से लोग लाए गए थे। और वो जो उन्होंने मरीम साहिबा ने कहा है कि जी के मतलब ये कि पथराव हमने नहीं किया, मैं पत्थर नहीं लेके आई। तो खैर पत्थर तो सड़कों पे पाकिस्तान में वैसे भी बड़े पड़े होते हैं, जो ईंट पत्थर वगैरह होते हैं। तो इतला ये है कि जो गवर्नमेंट थी उसकी तवक्को नहीं थी कि इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तकरीबन 8 से 10 हज़ार के करीब उनके वर्कर थे लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन के। तो उन्होंने वो पथराव वगैरह का जो था मामला, वो कुछ लोग कहते हैं कि जी उधर से शरारत हुई थी। ये कुछ रिपोर्टर्स रात भी कहते हैं कि जब वर्करों को उनकी तरफ नहीं आने दिया गया उनकी गाड़ी के पास, तो फिर लोग जज्बाती हुए और उन्होंने वो जो बैरियर लगाए हुए थे वो उन्होंने गिराए और तोड़ के अंदर चले गए। तो एक बात ये तय होगी कि जो मरीम नवाज साहिबा हैं वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। उन्होंने अपनी पार्टी को पूरा एक्टिव किया हुआ था और वो ऐसे नहीं था कि जो कारकुन हैं वो खुद ब खुद आ गए थे। दूसरी बात इसमें ये आ रही है कि जी कि उनको इस तरह अकेले आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था कानून की पासदारी के लिए। अभी मेरी एक जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, मारूफ इस्लामाबाद में होते हैं, उनसे बात हो रही थी। तो वो कह रहे थे कि जी कि उनको आ जाना चाहिए था अकेले। ये वर्करों को लेके आने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो पाकिस्तान के कानून पर अमल दरामद नहीं करती। तो इसका जवाब जो है वो एक मेरे और दोस्त बैठे हुए थे उन्होंने दिया और मेरा भी यही ख्याल है कि अगर दूसरी तरफ से, दूसरे एंड से कानून पर अमल दरामद हो रहा हो, कानून का मजाक ना उड़ाया जा रहा हो, तो फिर जो है ये बात करनी मुनासिब लगती है। अदरवाइज आप देखें कि भुट्टो ने खुद को सरेंडर किया था, बेनजीर अदालतों में पेश होती रही, वजीर आजम होकर नवाज शरीफ पेश होते रहे अदालत यानी JIT के सामने, और मरीम नवाज भी पेश होती रही हैं। लेकिन मामला ये है कि जो नैब है जिसपे बड़े सीरियस क्वेश्चन रेज कर दिए गए हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और मुस्लिम लीग नून जो है वो और इवन पीपल्स पार्टी वो यही प्ली ले रही है। उनके पास एक आप यूं समझे इखलाकी जवाब आ गया है, एक इखलाकी और सियासी जवाब कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इस्तेमाल होता आया है माजी में और अब भी इसीलिए हो रहा है। और अब वो यानी ये इनके पास इतला थी मुस्लिम लीग नून के पास कि मरीम नवाज को वो गिरफ्तार कर लेंगे। अब वो क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं? मरीम नवाज का कहना है कि जी के उनके अपने सर्वेज बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है उसका जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है और जो तहरीक इंसाफ है इसका जो ग्राफ है अवाम के अंदर वो बहुत नीचे आ रहा है। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन गिरफ्तारी की ये वजह नहीं बन सकती। अगर फर्ज करें हम ये मान लेते हैं कि यही वजह होगी, तो फिर इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो खुद
और ज़्यादा ग्राफ बुलंद करना चाहती है, क्योंकि हमदर्दियाँ तो फिर जाहिर है कि अवाम की ऐसे हालात में जब ये हुकूमत प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पा रही तो, और इस पर गुस्सा है लोगों को, मासवाए पेशावर के या KPK के लोगों को, क्योंकि मैं आज पेशावर गया हुआ था, वहाँ पे मैंने चीज़ें देखी हैं, लोगों से हमारी मुलाकातें हुई हैं, आम लोगों से। तो वहाँ के लोगों की जो आरा हैं वो ज़रा इमरान खान के अभी तक हक में है, लेकिन ये मामला सिंध में, पंजाब में और बलूचिस्तान में इस तरह का नहीं है। इमरान खान का ग्राफ वहाँ पे गिर चुका है, और जो ये पॉइंट है कि जी के ये गिरते ग्राफ को संभालने के लिए वो मरियम नवाज को गिरफ्तार करना चाहते थे, तो ये जो है ये बात जस्टिफाइड नहीं लगती। इसका मतलब ये है कि हुकूमत खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना चाहती है कि उनको गिरफ्तार करे और गालियां भी खाए लोगों से, और मरियम नवाज का ग्राफ भी ऊंचा करे। अब मामला ये है कि हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट की तरफ जो कहते हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है नैब जो है। तो मुझे ये लगता है कि नैब वाकई किसी के कहने पे ये वाला काम कर रही थी। आप देखें कि दो वाकयात बड़े अहम हुए, एक शराब वाला केस, लायानी किस्म का केस जिसका कोई सर पैर नहीं है, वो आप वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ यानी इनिशिएट करना चाहते हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं उनकी, और दूसरी तरफ आप मरियम नवाज को करके गिरफ्तार करके नैब के हाथों करवा के तो किसको फायदा पहुंचा रहे हैं। जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून का वो एक जो नीम जां जिस्म है जो अपनी सियासत के हवाले से आप यूं समझें कि सोया पड़ा है, उनकी लीडरशिप सोई पड़ी है, आप उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो अब मामला ये है कि कोई यूं लगता है कि कोई इस तरह का कुव्वत है, कोई हाथ है जो इस वक्त यूं कह लें कि हुकूमत को मुश्किल वक्त में या मुश्किल पानियों में धकेलना चाहता है और मुस्लिम लीग नून की फेवर करना चाह रहा है। अब आ जाए मुस्लिम लीग नून की ने ये जो फैसला किया कि अपने वर्करों को एक्टिव किया कि अब गिरफ्तारी से बचना है या सियासी माहौल को गर्म करना है, तो ये उनकी असेसमेंट हो सकती है कि एक ये उनके पास इत्तला होगी कि गिरफ्तारी हो सकती है, दूसरी ये कि आराम से गिरफ्तारी देंगे तो जो सियासत के मैदान में गर्मा गर्मी नहीं आएगी। अब आप देखें कोरोना जो है वो ख़त्म हो रहा है, पाकिस्तान में कारोबार खुल रहा है, जहाँ कारोबार खुल रहा है तो वहाँ पे ज़िंदगी भी अपने मामूल पे आ रही है। अब अगर ज़िंदगी अपने मामूल पे आएगी तो जाहिर है कि फिर जो सियासत भी अपने मामूल पर आएगी, और पिछले कोई 4-5 माह से सियासत जो है वो कोरोना का शिकार थी, बाकी ज़िंदगी की तरह भी। तो अब उनकी ये असेसमेंट है मुस्लिम लीग नून की कि जिस तरह बार बार आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने कहा कि जी के इनको 6 महीने की मोहलत मिली हुई है, और ख़ुद इमरान खान ने कहा है, उन्होंने अपनी काबीना में जिक्र किया था कि 6 महीने हैं आपके पास, इन्होंने लगा दिया है मरियम नवाज ने हमारे पास। बहरहाल जो भी बात है, तो यूं लगता है कि जो एक तो हुकूमत जो है वो उसको खुद एहसास है कि मामला हाथ से निकल रहे हैं, दूसरा ये है कि इनकी असेसमेंट है कि जो इनको 6 महीने का कह रहे हैं, या खुद इमरान खान ने भी कहा था कि इक़्तिदार आनी चीज़ है, अल्लाह ताला की सदा बादशाही अल्लाह की है, इस तरह की जो उन्होंने बातें की थी, मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये भी था, और फिर जो उनके जो वज़रा भी कहते आए हैं बातें, तो कहीं ना कहीं पे इस तरह की सूरत हाल जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं वहाँ पे ये ख्याल पाया जा रहा है, या ये एक सोच है वहाँ पे कि इमरान खान साहब जो हैं अब वो ज़्यादा मतलब ये कारगर साबित नहीं हुए और उनके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो ये असेसमेंट नून लीग की भी हो सकती है। बेसिकली नून लीग ने आज का जो शो लगा के मरियम नवाज वाले मामले के ऊपर, और फिर मरियम नवाज का जो जारहाना अंदाज था, एक तो वो पत्थर हुए, संगबारी हुई, वहां पे उनकी गाड़ी का शीशा टूटा, नैब ने कहा कि इन हालात में हम आपका बयान नहीं रिकॉर्ड कर सकते, फिर ये 1.5 घंटा वापस जाने की बजाय नैब के दरवाजे पे खड़ी रही, और राना सनाउल्लाह जो हैं वो नैब के दफ्तर के अंदर गए, उन्होंने कहा कि हम यूं वापस नहीं जाएंगे, आप हमें लिख के दें, अदरवाइज आप ये कल को कहेंगे कि जी के अपने कागजों में ये बताएंगे या क्लेम करेंगे कि मरियम नवाज हमारे बुलाने पे नहीं आई थी। मरियम नवाज का कहना था कि मैं आपके बुलाने पे आई हूँ और मेरा बयान रिकॉर्ड किया जाए, और लेकिन नैब नहीं मान रही थी, और फिर वो तहरीरी यानी वो एक सबूत के तौर पे ये चाह रहे थे नून लीग वाले या मरियम नवाज के हमें तहरीरी तौर पर ये जो एडजर्न है, जो आज की बजाय आप अगली कोई डेट दे रहे हैं तलबी की, वो लिख के दें।
लेकिन नैब ने भी उनको हाथ नहीं काट के दिए, उन्होंने नहीं लिख के दिया। उन्होंने राना सनाउल्लाह के हाथ में एक प्रेस रिलीज पकड़ा दी जो उन्होंने प्रेस के लिए जारी करनी थी आज की कार्रवाई के लिए, फिर एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया। अब सूरत हाल ये बन रही है कि मरियम नवाज जो है वो खुल के सामने आ रही हैं, नून लीग खुल के सामने आ रही है। मरियम नवाज ये एडमिट कर रही हैं कि उनके जो चचा के ख्यालात हैं, ना सिर्फ उनके और भी बहुत से लोगों के पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आरा हैं, ये उन्होंने तस्लीम किया है आज। और फिर उन्होंने अपना जो नैरेटिव है कि नवाज शरीफ वाला नैरेटिव भी वो कहती हैं कि वो मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव है कि वोट को इज्जत दो वाला नैरेटिव, यानी कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट। तो दो बातें सामने आई, एक ये कि नैरेटिव जो है वो शहबाज शरीफ का नून लीग कबूल करने को तैयार नहीं है। अगर नैरेटिव चलना है तो वो नवाज शरीफ का चलेगा, और नवाज शरीफ का नैरेटिव लेके चलना है मरियम नवाज ने। और मरियम नवाज जो है वो जारहाना मूड में हमें नजर आ रही हैं। और वो जारहाना मूड में क्यों नजर आ रही हैं? वो इसलिए नजर आ रही हैं कि उनको लग रहा है कि कोरोना की वजह से जो जिंदगी रुकी पड़ी थी वो अब चल पड़ी है, और इसके साथ अब हमें कुछ सियासी तौर पे करना है, क्योंकि उनकी ये असेसमेंट है कि इमरान खान के दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं, और इमरान खान एक इतनी कमज़ोर पोजीशन पे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अगर उनको बचाना भी चाहेगी तो कोई तहरीक अगर अवामी चल पड़ी तो इमरान खान का बचना मुमकिन नहीं होगा। बहरहाल सियासत है, सियासत में आज कुछ और दिन है और कल का दिन कुछ और हो सकता है। फिल वक्त के लिए आप यूँ समझें कि आज का दिन मरियम नवाज का था, और आने वाले दिन जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के दिन हो सकते हैं अगर नून लीग इसी तरह सियासी तौर पर मुतहरिक रही। फिलहाल वक्त के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।